तो चलिए, मैं अपनी जो नई कविता लिखा है, इसे तो मैं नई कह नहीं सकता। ये 18 फरवरी 2025 को ही पोस्ट कर दिया था, जिसका नाम है रास्ता। चलिए पढ़ते हैं। रास्ता जो अब भी यहीं पर रुका है। मतलब रास्ते की बात हो रही है, और यहाँ पे जो कवि है वो रास्ते को देखता है और देखता है रास्ता बदला नहीं। ये कविता मेरे दिमाग में कब आई, जब मैं अपने गांव गया और एक दिन मैं नोटिस करने लगा, मुझे कोई मतलब वो रास्ते आज भी वही है, वही खड़ंजा, वही चौराहे, वही नालियां और वही खड्डे भी, इसे बेंगी समझ लीजिए। मतलब वो बदला नहीं है। तो मेरे जो मनोभाव में आया वो मैं उसको कविता में पिरो लिया कि रास्ता जो अब भी यहीं पर रुका है, न जाने कितनों को मंजिल पर पहुंचा चुका है। न जाने कितने लोग आते जाते रहते हैं रास्ते से, किसी ने ये सोचा नहीं कि ये अब भी यहीं पे है, इसने बदला नहीं। लोग अपने रास्ते और अपने मंजिलों को बदलते गए, कई सारे रास्तों से गुजरे, लेकिन जो रास्ता है वो अभी भी वहीं पर है। रास्ता जो अब भी यहीं पर रुका है, न जाने कितनों को मंजिल पर पहुंचा चुका है। किसी से ना हिसाब लिया उसके सफर का, किसी से ना हिसाब लिया उसके सफर का। न पूछा कि किधर से आए हो, न पूछा कहाँ को जाओगे। दिन कहाँ बिताए और रातें कहाँ बिताओगे। जो निकला है यहाँ से। मतलब इसमें क्या बात है कि कह रहा है किसी से न हिसाब लिया उसके सफर का, न पूछा कि किधर से आए हो, न पूछा कहाँ को जाओगे। दिन कहाँ बिताए और रातें कहाँ बिताओगे। जो निकला है यहाँ से कहीं न कहीं गया है। कितने को मिलाया अपनों से और कितने को भटकाया है। पड़े थे निशान कदमों के, न जाने कितना मिटाया है। कि कितने लोग आते जाते निशान पड़ता है रास्ते पे और वो मिट जाता है। तो पड़े थे निशान कदमों के, न जाने कितना मिटाया है। दुनिया की भाग दौड़ में कितना बदल गया, लेकिन न बदली फितरत इसकी, अब भी वही कर रहा है। समझिए कि दुनिया बदलती गई। पहले कच्ची पगडंडियां होती थी, आसपास झाड़ियां लगी रहती थी, अब उसमें क्या हो रही, अब धीरे धीरे कंक्रीट पे आ गया है, डेवलपमेंट होता गया है। जिसमें कहा है दुनिया की भाग दौड़ में कितना बदल गया है, लेकिन न बदली फितरत इसकी, अब भी वही कर रहा है। रास्ता जो है उसकी फितरत क्या थी, लोगों को मंजिल तक पहुंचाना, आसान कर देना सफर को, तो अभी भी वही कर रहा है। लेकिन न बदली फितरत इसकी, अब भी वही कर रहा है। रास्ता जो अब भी यहीं रुका है, न जाने कितने को मंजिल तक पहुंचा चुका है। तो मेरे द्वारा लिखा गया यह कविता सत्यम राही, आप शेयर कर सकते हैं अगर अच्छा लगा हो। ऐसे ही मैं बहुत सारी कविताएं लिखा हूँ। अब मैं धीरे धीरे उन सबको पंक्तिबद्ध तरीके से वीडियो के रूप में कन्वर्ट करके अपलोड करता रहूँगा। और मैं उसके पीछे कहानी, जैसे क्या होता है कोई भी कविता होती है उसके पीछे की कहानी होती है, और जब आप कहानी जानेंगे तो वो ज़्यादा मार्मिक होती है, ज़्यादा संवेदनात्मक। क्योंकि कविता बिना, जिसे हम लोग कहते हैं बिना किसी संवेदना के आप लिख ही नहीं सकते, ऐसे पॉसिबिलिटी ही नहीं है, संभावनाएं ही नहीं है कि आप किसी वेदना बिना ही लिख दें। चैट जीपीटी से कविता लिखवाइए, पोएम लिखवाइए, वो पता नहीं क्या लिख देता। मैंने कई बार ट्राई किया, वो कुछ भी उल्टा सीधा लिख के दे देता है। तो ये रास्ता, मैंने इस पोएम की कहानी ये थी कि मैं अपने गांव, अपने गली के रास्ते को देखा और सब कुछ, दुनिया बहुत बदल गई। मैं बचपन में उस गलियों में खेला, उन रास्तों को देखा, वो आज भी मुझे वैसे ही लगता है, मुझे बदला नहीं लगता। तो मैं इसके पीछे कहानी लिखी थी। अगर अच्छा लगा हो ये कविता
तो आप लोग शेयर करिएगा और लाइक कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। फिर अगले किसी सेशन में मिलते हैं।